धनु राशि वालों, इस वीडियो में आप सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 2025 में आपके लिए कौन कौन सी संभावना का निर्माण होगा, इसके अनुसंधान में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। 2024 में तो आपने अच्छी परिस्थिति का आनंद उठाया है, किंतु 2025 जो है अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि मैं आपके लिए कहाँ रुकावट है, कहाँ सफलता है, आपको कौन साथ देगा, आपसे कौन दगा करेगा, क्या आप बाजी मारेंगे या फिर पुरुषार्थ करना होगा। जीवन कैसे कैसे रंग बदलता है, वह भी धनु राशि वालों आप अवश्य इस वीडियो में जानेंगे। आपके लिए क्या संभावना उत्पन्न होती है। और साथ ही एक बात तो अभी से बता देता हूं कि 2025 में कुछ सफलता भी है जो आपका इंतजार कर रही है। तो जानिए 2025 के बारे में। नमस्कार, मैं अर्पण त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य। धनु राशि वालों, यदि आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो एक प्रकार से यह एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। तो जो ज्ञान आप यहां से प्राप्त करेंगे वह अवश्य आपको शुभ फल देगा। धनु राशि वालों, विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ हो चुका है, किंतु 2025 यह अंग्रेजी वर्ष है। व्यवहार में हम अंग्रेजी वर्ष का उपयोग अधिक हम करते हैं, तो यानी कि जो भी अंक है इसका प्रभाव भी हमें प्राप्त होता है। 2025 मंगल का वर्ष है, तो मंगल इस वर्ष प्रधान रहेगा। किंतु एक बात ध्यान में रखिए कि जन्म पत्रिका में केवल मंगल ग्रह ही हमें फल नहीं देता है, सभी ग्रहों के संकलन से हमें फल प्राप्त होता है। तो धनु राशि वालों, मैंने आपके राशि चक्र का अभ्यास किया है। आपको 2025 में कौन कौन सी संभावना प्राप्त हो सकती है, कौन कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इन सभी के अनुसंधान में मैं यहां बता रही हूं। किंतु हमें पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देना है, यह बात आप अवश्य ध्यान में रखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं 2025 में आपके लिए आरोग्य के संदर्भ में क्या परिस्थिति का निर्माण होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, यह मैं आपको बता रही हूं। धनु राशि वालों, अभी जो आपके लिए छोटी मोटी जो समस्या है हेल्थ के अनुसंधान में, वह सभी समस्या अप्रैल के बाद आपके लिए सुलझी हुई नजर आएगी। आपको अप्रैल के बाद आप अपने आप में एनर्जी फील करेंगे, अपने आप को ऊर्जावान आप महसूस करेंगे, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, सभी प्रकार के काम करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए भी आप बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, मानसिक तौर से भी आप मजबूत हो जाएंगे। मुझे 2025 में आपके लिए कोई गंभीर बीमारी के आसार मुझे नहीं लगते। आपका आरोग्य एक प्रकार से अच्छा रहेगा। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले फास्ट फूड और विरुद्ध आहार, इसके अनुसंधान में आपको सावधानी रखनी है। फास्ट फूड नहीं खाना है, विरुद्ध आहार नहीं खाना है, जैसे कि दही और प्याज हो गया। इस प्रकार के विरुद्ध आहार जो आयुर्वेदिक में लिखित है, चिन्हित है, इसके अनुसंधान में आपको सावधान रहना है। आपको जानकारी नहीं है तो किसी आहार विशेषज्ञ की आप सलाह अवश्य लीजिए इसके अनुसंधान में। और आपको स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो आप सावधान रहिए। मानसिक रूप से आप बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे, तो आपके लिए यह बड़ी अच्छी बात है। जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं वह भी धीरे धीरे डिप्रेशन से छुटकारा प्राप्त करेंगे, मानसिक सुख प्राप्त करेंगे। किंतु हाँ, पेशाब में जलन होने की यहाँ थोड़ी पीड़ा मुझे दिखाई देती है, तो आप तीखा खट्टा इस प्रकार का खाना थोड़ा कम खाया कीजिए। मैंने पूर्व ही बता दिया है आपको कि फास्ट फूड और विरुद्ध आहार से आपको बचना होगा। आपके लिए परिस्थिति वैसे ठीक है, अच्छी है। चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि सामाजिक संबंध आपको आपके साथ कैसे रहेंगे। हम समाज में रहते हैं तो हमारे संबंध अच्छे रहे, ये तो हर कोई चाहता है। तो यहाँ मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ। रिलेशन मतलब सामाजिक संबंध हो गए, पारिवारिक संबंध हो गए, लव रिलेशन हो गया। इन सभी के अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। किंतु आपको पुनः अनुरोध करती हूँ कि इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और शुभ फल की प्राप्ति कीजिए।
और धनु राशि वालों, आपके लिए मेरे पास एक उपाय भी है। वह उपाय भी मैं आपको दे रही हूं। और एक बात ध्यान में रखिए, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में भी श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा अवश्य लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहेगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। 2025 में आपका यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। देखिए, ये सबसे अच्छी बात है। हमारा यश मान प्रतिष्ठा बना रहता है तो किसी भी परिस्थिति से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो मित्रगण हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, वह आपके हित में कार्य करेंगे। तो एक प्रकार से यह भी हो गया कि आपका का जो फ्रेंड सर्कल है वह आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ संबंध मजबूत होंगे, आपके प्रति वो लोग पॉजिटिव होंगे। आपका जो मेल जोल है वो लोगों से अधिक बढ़ेगा। यह बड़ी अच्छी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। आपके राजकीय संबंध अच्छे बनेंगे। आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। आप पॉलिटिक्स में नहीं भी है और आपको किसी नेता का काम पड़ गया तो आपकी बात बन सकती है। 2025 में यह परिस्थिति का भी निर्माण हो रही है। यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, इसके लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो यहां आपको 2025 में सफलता प्राप्त हुई मुझे दिखाई देती है। यदि आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट हो या सरकारी जॉब हो, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उससे भी आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सबके प्रिय हो जाओगे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण भी हो सकता है। और विदेशों से नए संबंध बन सकते हैं। अब अगर कोई कहती है कि मेरा तो विदेश में कोई रहता नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं, विदेशों का मतलब है आप जिस शहर से रहते हैं उस शहर से बाहर भी आपके संबंध बन सकते हैं। वहां से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। धनु राशि वालों, चलिए अब बात करते हैं आपके कैरियर का ग्राफ कैसा रहेगा। कैरियर का ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा या संतुलित रहेगा, इसके अनुसंधान में भी जानिए। और करियर के साथ साथ मैं आर्थिक परिस्थिति भी जोड़ रही हूं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा। धनु राशि वालों, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप प्रसन्नचित होंगे, आपके लिए अच्छी परिस्थिति होगी। जॉब में आपको कोई तकलीफ मुझे दिखाई नहीं देती। यदि आप बिजनेसमैन हो, व्यापार करते हो, तब भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण है। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेंगे, नए नए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, नए व्यापारिक संबंध भी आपके बनेंगे। यदि आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, एजेंट बनाने हैं, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण रहेगा। जो लोग कंसल्टेंट हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर हो गए, एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई काउंसलर हो गया, तो उनके लिए यहाँ अच्छी परिस्थिति होगी, बहुत अच्छी परिस्थिति हो सकती है। कंसल्टेंट जो है वह व्यस्त रहेंगे। धनु राशि वालों, आप करियर में वह बिल्कुल व्यस्त रहोगे, किंतु उतना पैसा नहीं आपको दिखाई देगा। यशमान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किंतु इतना पैसा नहीं दिखाई देगा। पैसा मिलेगा, पैसों के बिना आपका काम रुकेगा नहीं, यह बात आप ध्यान में रख लीजिए। किंतु आपको जो पैसे मिल रहे हैं इससे आपको संतुष्टि नहीं होगी। आपके मन में यह होगा कि मुझे तो अधिक पैसा मिलना चाहिए, लोगों के मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लोगों का फायदा हो रहा है मेरे से, किंतु मुझे इतना लाभ नहीं हो रहा। किंतु आप धैर्य रखिए, आगे जाके उनका लाभ आपको प्राप्त होगा। अभी तो जो है वह आप अच्छा काम कीजिए। अभी समय भी इस प्रकार से चल रही है। एक बात ध्यान में रखिए, किसी को उधार पैसे मत देना। यदि उधार पैसा देते हो तो चेक से देना या कोई एग्रीमेंट करवा लेना, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। और यदि आप बिजनेस करते हो तो लोगों को अधिक क्रेडिट मत देना, यह बात आप ध्यान में रखिए। कोई भी व्यापारी है, आप बड़े बिजनेसमैन से बात बिजनेस कर रहे हो तो अधिक क्रेडिट मत देना, एक मर्यादित क्रेडिट आप अवश्य देना, वरना पैसे फंस जाएंगे। एक बात और ध्यान में रखिए, किसी की भी सलाह में आकर, किसी की भी बातों में आकर आपको कोई गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना। सोच समझकर धैर्यपूर्वक उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़ना, वरना आपका पैसा यहाँ भी फंस सकता है। इस बात में आप अवश्य सावधान रहिए। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी गण के लिए
जो लोग स्टूडेंट हैं, उसके लिए परिस्थिति कैसी रहेगी? जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए परिस्थिति किस प्रकार से रहेगी? जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः मैं अनुरोध करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जी हाँ, धनु राशि वालों, आपके लिए मेरे पास एक उपाय भी है। विद्यार्थीगण, अधिक पुरुषार्थ करना होगा। वैसे भी हम बात करते हैं पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देना, तो यहाँ एक जो सीमा होती है कि भाई पुरुषार्थ करना है, इस सीमा तक तो आपको अधिक पुरुषार्थ करना होगा। इस सीमा से भी आगे जाकर पुरुषार्थ करना होगा। खासकर जो लोग आईटी क्षेत्र में अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी प्रकारजनक परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। डिप्रेशन में मत आ जाना। विद्यार्थीगण, मैं आपको अवश्य यहाँ अनुरोध करूंगी। अब विद्यार्थी कहती हूँ तो 5वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी तक के सभी विद्यार्थी आ गए डिप्रेशन में। मत आ जाना। ऐसा होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट ये मन से निकल जाएगा। आप पढ़ाई करने बैठोगे और अलग अलग विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे कि अरे भाई, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसका आगे जाकर क्या फायदा? जो मुझे प्राप्त करना है वह इस पढ़ाई से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने गलत डिसीजन ले लिया। इस प्रकार की बातें आपके मन में हावी हो सकती हैं। किंतु आप जो है अपना लक्ष्य एक रखना और अवश्य अपनी पढ़ाई में ध्यान रखना। आपका निर्णय गलत हो सकता है, तो आपको अपने अभ्यास में रस रुचि बनाए रखना है। अपनी माता पिता के साथ आप कंसल्ट में रहिएगा, उनकी सलाह लीजिएगा और घर में अधिक आर्ग्यूमेंट मत करना। वैसे भी आप निराशा के चलते किसी से भी भिड़ जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो थोड़ा सावधान रहिए। आगे मैं आपको सात्विक उपाय दे रही हूँ, इससे आपकी परिस्थिति बहुत हद तक संभल जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं गृहिणी के अनुसंधान में जो लोग होम मेकर हैं, उनके लिए परिस्थिति कैसी होगी। जो लोग गृहिणी हैं वह सब जान ले धनु राशि वालों। अब बात ऐसी है कि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनके लिए कैसी परिस्थिति होगी। गृहिणी है, उनके लिए परिस्थिति अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार का रुकावट मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ। आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आपको घूमने की इच्छा अधिक होगी। चलो कहीं सैर करें, चलो कहीं टूर करें, इस प्रकार की आपको इच्छा होगी और जीवन साथी से आपका लगाव बढ़ेगा। किंतु एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी अनबन हो तो समाधानकारी वलन अपनाना, जो आगे अनुबंध चली आ रही है तो इसका भी यहाँ समाधान हो जाएगा। उस अनुबंध की भी यहाँ समाप्ति अभी हो सकती है। यह बात भी आप जान लीजिए और प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके लिए परिस्थिति अच्छी है। लड़ाई के मूड में कभी आ जाना कि भाई अब देख लेती हूँ, अब मैं ये कर दूंगी, ये जो आपने किया है वह सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातें मन में मत लाना। आप ये सोचना कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं। मेरे हिस्से जो लोग आए हैं उससे मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उसको समझा बुझाकर मुझे आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आप मन बनाए रखिए, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। चलिए, अब बात करते हैं कि क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, क्योंकि हमें पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देना चाहिए। तो किस प्रकार के सात्विक उपाय करेंगे तो हमें प्रारब्ध का बल प्राप्त होगा, सकारात्मक बल प्राप्त होगा, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। इसके अनुसंधान में मैं बात कर रही हूँ। किंतु मैं आपको बता रही था कि धनु राशि वालों, आपके लिए मेरे पास एक उपाय है। तो ये उपाय यह है कि आपको अपने कुलदेवता का नित्य ध्यान करना है, उनकी पूजा करना है, उनका ध्यान करना है। अगर कुलदेवता नहीं पता है तो शिवजी का ध्यान करिए। एयूएम नम शिवाय का जाप कीजिए। ये जाप आपके जीवन को प्रसन्न, प्रगतिमय और सुखमय बनाने के लिए मददगार पुरवार होगी, तो आप अवश्य ध्यान कीजिए। चलिए बात करते हैं सात्विक उपाय के अनुसंधान में। धनु राशि वालों, आपको खुले पैर किसी मिट्टी के मैदान में खड़े होना है, मंगलवार के दिन खड़े होना है और वहां पे खड़े खड़े आपको संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करना है। अब आप सोचेंगे, मैं मिट्टी का मैदान कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो ढूंढने आप नहीं न जाओ, कोई बात नहीं। कोई बड़ा मैदान न सही, कोई 4 फुट बाय फुट की जगह हो गई, जहां मिट्टी हो, सीधी जमीन हो, उसके ऊपर पवर या कोई किसी भी प्रकार के फ्लोरिंग या सीमेंट ना लगा हो, ऐसी जमीन पर आप खड़े रहिए और मंगलवार के दिन
संकटनाशन स्तोत्र का आप पाठ अवश्य कीजिए। पिता को अपने साथ लेकर के विष्णुदेव के मंदिर में दर्शन के लिए जाया कीजिए। यदि आपके लिए यह संभव नहीं है पिता को लेकर के जाने के लिए, तो आप अकेले बुधवार को विष्णुदेव के मंदिर में जाया कीजिए। भगवान का नमस्कार कीजिए, उनको कुछ भेंट अर्पण कीजिए। वहां बैठ कर के हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य आप कीजिए। बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और किसी भी पुजारी को जो मंदिर में पूजा करती है उसको आप पीली धोती के भेंट अवश्य कीजिए। इससे भी आपके धन में वृद्धि होगी और बृहस्पति का आपको बल प्राप्त होगा। 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हो गए उनको थोड़ी मिठाई बांटा कीजिए। कभी कभी गुरुवार के दिन आप यह अवश्य कीजिए। इससे भी आपको सात्विक बल प्राप्त होगा, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी और आप सुख में व्यतीत कर सकेंगे। नमस्कार।